बाइबल को मिटाने की तारीखी कोशिशें। बाइबल दुनिया की कदीम तरीन और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली मजहबी किताबों में शुमार होती है। इसकी मकबूलियत, तालीमात और असर व रसूख की वजह से कई हुक्मरानों, फलसफियों, नजरियाती तहरीकों और इनकलाबी क़ुव्वतों ने इसे मिटाने की कोशिश की। ताहम तमाम तर पाबंदियों, जबर और मुखालफत के बावजूद बाइबल आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा छिपने और पढ़ी जाने वाली किताब बन गए है। नंबर 1, रोमी सल्तनत और बाइबल के खिलाफ पहली बड़ी मुहिम 303 ईस्वी 313 ईस्वी तक शहनशाह डायोक्लिशियन और अजीम ईजार सानी दियोकलिशियन रोमी सल्तनत का एक सख्त गैर शहनशाह था, जिसने 303 ईस्वी में मसीहियों के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम शुरू की, जिसे अजीम ईजार सानी ग्रेट परसिक्यूशन कहा जाता है। इसके हुक्म पर मसीहियों के तमाम मजहबी इज्तिमाआत पर पाबंदी लगा दी गई और बाइबल के नुस्खे जलाने का हुक्म दिया गया। सरकारी हुक्म के मुताबिक जिसके पास बाइबल पाई गई उसे कैद या मौत की सजा दी जाएगी। बाइबल की कापियां जब्त करके जलाई गईं और कई मसीहियों को इस जुर्म में कत्ल कर दिया गया कि वो बाइबल पढ़ते या उसे छुपाते थे। कुस्तंतीन आजम, कॉन्स्टेंटाइन और बाइबल की बहाली। डियोकलिशियन की वफात के बाद 313 ईस्वी में कुस्तंतीन आजम ने मसीहत को तस्लीम कर लिया और मिलान फरमान, एडिक्ट ऑफ मिलान के जरिए मजहबी आजादी दी। कुस्तंतीन ने बाइबल के मजीद नुस्खे तैयार करवाए और इसे दोबारा आम करने का हुक्म दिया। इसके बाद बाइबल न सिर्फ महफूज रही बल्कि पूरे रोमी सल्तनत में फैलने लगी। नंबर 2, कुरून वसता में बाइबल पर पाबंदियां और जबर। 12 सदी से 16वीं सदी कैथोलिक चर्च और बाइबल के तराजिम पर पाबंदी। कुरून वस्ता में कैथोलिक चर्च ने बाइबल को सिर्फ लातीनी जबान में रखने की कोशिश की ताकि आम लोग इसे न पढ़ सकें। किसी भी दूसरी जबान में बाइबल का तर्जमा करना ममनू करार दे दिया गया और जो लोग ऐसा करते उन्हें सख्त सजाएं दी जाती और बाइबल के तराजिम पर जबर। 14वीं सदी में जॉन विक्लिफ ने अंग्रेजी जबान में बाइबल का तर्जुमा किया ताकि आम लोग इसे समझ सकें। चर्च ने उसे बिदाती हेरेटिक करार देकर इसकी तहरीरों पर पाबंदी लगा दी और मरने के कई साल बाद उसकी हड्डियां निकालकर जलाई गईं। विलियम टिंडेल और अंग्रेजी बाइबल। 16वीं सदी में विलियम टिंडेल ने बाइबल का अंग्रेजी में तर्जुमा किया जिसे चर्च ने गैर कानूनी करार दिया। 1536 में इसे जलाकर कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो बाइबल को आवाम तक पहुंचाना चाहता था। बाद में इंग्लैंड में बाइबल के तराजिम की इजाजत मिल गई और ये पूरी दुनिया में फैल गई। नंबर 3, फ्रांसीसी फलसफी वोल्टेयर और बाइबल की मुखालफत। वोल्टेयर 1694 से 1778 में एक मशहूर फ्रांसीसी फलसफी था जो मजहब पर सख्त तनकीद करता था। उसने दावा किया कि 100 साल के अंदर बाइबल दुनिया से खत्म हो जाएगी और इसे सिर्फ तारीख में एक फरसुदा किताब के तौर पर याद रखा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि वोल्टेयर की वफात के चंद साल बाद इन्हीं के साबिका घर में बाइबल छापने की परीस लगा दी गई और इनकी छपाई की मशीनें बाइबल की इशाअत के लिए इस्तेमाल होने लगे। नंबर 4, कम्युनिज्म और बाइबल के खिलाफ सख्तियां। 1917 से 1991 तक सोवियत यूनियन में बाइबल पर पाबंदी। लेनिन और स्टालिन की क़यादत में सोवियत यूनियन ने मजहब को खत्म करने की कोशिश की और बाइबल की इशाअत व तकसीम को सख्ती से रोका। मसीहियों को गिरफ्तार किया गया, चर्च तबाह किए गए और लाखों बाइबल्स जलाई गईं। ताहम खुफिया तौर पर मसीहियों ने बाइबल के नुस्खे छुपा रखे थे और जब 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो बाइबल फिर से आम हो गई। चीन में माओ जेडंग की हुकूमत। चीन में कम्युनिस्ट इनकलाब 1949 के बाद मजहब को दबाने की कोशिश की गई। बाइबल की इशाअत और तकसीम पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं और सिर्फ हुकूमती इजाजत से बाइबल रखने की इजाजत थी। आज भी चीन में खुफिया तौर पर मसीही बाइबल के नुस्खे छापकर तकसीम करते हैं। नंबर 5, नाजी जर्मनी और बाइबल पर कंट्रोल। 1933 से 1945 में एडोल्फ हिटलर ने एक जर्मन मसीहियत मुतारफ कराने की कोशिश की जो नाजी नजरिए पर मबनी थी। हिटलर ने कोशिश की कि बाइबल के कुछ हिस्से बदले जाएं और उसे नाजी प्रोपेगेंडा के मुताबिक ढाला जाए। ताहम अवाम ने असल बाइबल की हिफाजत की और नाजी हुकूमत के खात्मे के बाद बाइबल अपनी असल शक्ल में बाकी रही। नंबर 6, जदीद सेकुलर तहरीकें और बाइबल की मुखालफत। जदीद दौर में कुछ मुल्हिद और सेकुलर तहरीकें बाइबल को ख्याली कहानियों का मजमुआ करार देती हैं और इसके असर व रसूख को कम करने की कोशिश करती हैं।
तालीमी इदारों में बाइबल को साइंस और जदीद फलसफे के खिलाफ करार देने की कोशिशें की जाती हैं। ताहिम बाइबल अब भी दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली और तर्जुमा की जाने वाली किताब है। बाइबल के खात्मे की कोशिशें सदियों से जारी हैं, लेकिन हर बार खुदा अपना जलाल दिखाता है और कलाम मजीद फैलता है। डियोक्लेशियन ने इसे खत्म करना चाहा, लेकिन कुस्तुंतीन ने इसे बहाल कर दिया। कुरून वसता में इसके तराजिम पर पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन आज ये हजारों जबानों में मौजूद है। वलटीर ने कहा कि ये खत्म हो जाएगी, लेकिन आज ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कम्युनिस्ट और नाजी हुकूमतों ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन बाइबल आज भी कायम है। ये वाकयात साबित करते हैं कि बाइबल के मुखालफिन तो खत्म हो गए, लेकिन बाइबल आज भी मौजूद है और लाखों लोग इसे पढ़ते और इस पर अमल करते हैं, क्योंकि बाइबल जिंदगियां बदलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल की बरकत को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।